Good morning students, here is a lesson number 12, friction. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? Not only vehicles. आपने कभी सोचा है जो ड्राइवर जो है वो ट्रक जो है जो इसमें जो ट्रक जो है वो डाउन कर रहा है व्हीकल को एट ट्रैफिक सिग्नल, और आप भी अपनी बाइसिकल को जब डाउन करोगे, जब ब्रेक लगाओगे बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन? क्योंकि आप उसमें ब्रेक अप्लाई कर रहे हो. नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन ऑन एक्सटर्नल फोर्स. जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है. फाइनली इट स्टॉप्स, और फिर वो स्टॉप हो जाता है. हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? आपने देखा है कि ग्राउंड पर जो बॉल है वो एट द एंड वो स्टॉप हो जाती है. वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन द बनाना पिल? हम बनाना पिल में से अगर हम स्लिप हो जाते हैं तो कैसे स्लिप हो जाते हैं? इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? येस. Now you will find the answers to such questions in this chapters. Now, force of friction. Now gently push a book on a table. You observe that it stops after moving. हमको एक बुक को पुश करना है, पुश कर रहे हैं और हम उसे एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हैं, और फिर हम तो धीरे धीरे वो एक एट द एंड में वो स्टॉप हो जाएगी. अब हम उसे अपोजिट डायरेक्शन में जब हम पुश करेंगे, डज द बुक स्टॉप दिस टाइम? 2. Can you think of an explanation? Can we say that a force must be acting on the book opposite its motion? This force is called force of friction. जो opposite motion में अगर हम उसमें force apply करेंगे, that is called friction of force of friction. Now you saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. In both cases, the force opposes the motion of the book. The force of friction always opposes the applied force. In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. Is the friction the same for all the surfaces? Does it depend on the smoothness of the surface? Let us find out. हम जब दोनों बुक्स पर हम लेफ़्ट साइड भी हम उसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट साइड भी तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हमने अबाव एक्टिविटी में किया था. इज़ द फ्रिक्शन इज़ द सेम और सरफेस, सारे सरफेस पे जो फ्रिक्शन है वो सेम रहेगा या नहीं? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. टाई अ स्ट्रिंग अराउंड द ब्रिक, पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस. आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग को, एक ब्रिक को जो है वो स्ट्रिंग के थ्रू उसे टाई अप करना है, फिर उसे ब्रिक को जो है स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू उसे पुल करना है. यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, आपको उसके लिए कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव. इट गिव्स यू अ मेजर टू ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर. वो आपको मेज़र उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ब्रिक जो है वो सरफेस पर है, फ्लोर पर है. नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी. अब हम ब्रिक पर जो है वो प्लास्टिक पॉलीथीन बैग जो है हमने उसे रैप कर दिया है. अब हम वो एक्टिविटी रिपीट करेंगे तो आप देखोगे कि चेंजेस आएगा. उस ज़्यादा आपको मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मीन्स ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं की, और वो इजीली जो है वो पुल अप हो जाएगा. Now for this difference, repeat this activity by wrapping a piece of jute bag. अब हम जूट बैग को भी अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा. नाउ स्प्रिंग अ बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट. हम जैसे जूट के जो सैक्स आते हैं जिसमें हम ग्रेन्स भरते हैं, उसे भी हम स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू जो है हम उसमें उसका मेज़र जो है वो मेज़रमेंट हम उसका ले सकते हैं कि जो वो बैग है उसमें कितना है, ग्रेन कितना है, उसमें कितना कंटेनमेंट है. नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट. जब फोर्स उसमें अप्लाई होता है तो जो स्प्रिंग है वो कॉइल्ड है, वो स्ट्रेच होती है, और जो मेज़र पॉइंटर जो है वो स्केल इसमें दी हुई है, तो मेज़र पॉइंटर जो है वो मूव करता है स्केल के मार्कअप तक. जितना उसमें फोर्स अप्लाई, जितना वो जो है सपोज़ हमने एक व्हीट फ्लोर का बैग लिया है, तो व्हीट फ्लोर का बैग हम इसमें हुक कर देंगे.
स्प्रिंग उसे जितना उसे स्ट्रेच करेगी, जितना वीट फ्लोर बैग में जितना उसका वेट होगा उतना वो स्प्रिंग जो है वो उसे स्ट्रेच करेगी। सपोज़ 5 kg को होगा तो 5 kg के मार्क तक आएगा, और सपोज़ 10 kg का होगा तो वो 10 kg के मार्कअप तक आएगा। सो इस पर हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक्टिविटी 12.3, मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय bricks or books. Put a mark with a pen at any point on the inclined plane. Now let a pencil cell move down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? आपको क्या करना है कि इंक्लाइन प्लेन, एक प्लेन लेना है जिसकी फ्लोर जो वो स्मूथ हो, और ऑन अ टेबल, उसमें या तो आप टेबल पर रखो। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स, आपको वुडन बोर्ड लेना है और जिसमें ब्रिक्स जो है वो सपोर्ट करना है, या बुक्स आप पुट कर सकते हो। और उसमें आपको एक मार्क करना है विद अ पेन एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइन प्लेन। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट, और पेंसिल सेल को आपको मूव डाउन करना है उस पॉइंट से। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट पोजिशन पे आने के बाद उसे कितना टाइम लगा। नाउ नोट डाउन द डिस्टेंस। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ क्लॉथ जो है उसमें स्प्रेड करना है, उसमें पुट करना है। देन नेक्स्ट, ओवर द टेबल मेक श्योर दैट देयर आर नो wrinkles ऑन ईच क्लॉथ। और जो क्लॉथ है उसमें कोई भी सल नहीं पड़ना चाहिए। ट्राई द एक्टिविटी अगेन। अब आपको ये एक्टिविटी जो है वो अगेन एंड अगेन ट्राई करनी है। नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी। In which case is the distance covered the minimum? Why is the distance covered by the pencil cell different every time? Try to reason why. Discuss the result. जो डिस्टेंस है जो कवर्ड किया है वो मिनिमम क्यों है? Why is the distance covered by the pencil cell different every time? हर पेंसिल सेल जो है डिस्टेंस कवर करती है हर बार, वो डिफरेंट क्यों होता है। नाउ ट्राई टू रीज़न, हमें डिस्कस करना है, क्योंकि पहले जो हमने रखा था वो क्लॉथ था जिसमें से वो इजीली वो मूव कर सकता है, और नेक्स्ट जो एक्टिविटी हमने की उसमें हमने सैंड पुट किया, तो उसमें से उसे कवर करने में थोड़ा टाइम लगा। और ऐसे डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि सेल जो है वो कैसे मूव करेगा। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, क्योंकि सरफेस अगर स्मूथ हो और अगर रफ हो तो उससे भी डिस्टेंस ट्रेवल होता है उससे इफेक्ट पड़ता है। Now friction is caused by irregularities on the two surfaces in contact. Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. Irregularities on the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. फ्रिक्शन जो है वो इरेगुलरिटीज़ के जो दो सरफेसेस के उसके कांटेक्ट में होता है उसकी वजह से होता है। इवन दो सरफेसेस विच अपीयर वेरी स्मूथ, जो कि स्मूथ होते हैं बट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़, उसमें लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़ होती है। तो इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर व्हेन वी अटेम्प्ट मूव टू एनी सरफेस, व्हेन वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग ऑन रफ surfaces there are a larger number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved. जहाँ पर रफ सरफेस होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसमें ज़्यादा उसमें लगाना पड़ेगा। Now friction a necessary evil. Recall now some your experiences. It is easier to hold a coolhead earthen pot or a glass tumbler. आप कूलर को पकड़ोगे या ग्लास टम्बलर को। सपोज द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर इज़ ग्रीसी, जो टम्बलर की जो आउटर सर्फेस है अगर वो ग्रीसी हुई, चिपचिपी हुई, और इज एज अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, अगर उसमें थिन लेयर में कुकिंग ऑयल के हमने स्प्रेड कर दिए, वुड इट बिकम ईजियर, क्योंकि वो स्मूथ हो जाएगा। और बिकम डिफ़िकल्ट टू होल्ड, जस्ट थिंक, होल्ड करने में वो डिफ़िकल्ट होगा बट उसे मूव करने में ईजियर हो जाएगा। वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम उसे होल्ड करने में पॉसिबल है। नाउ रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप पेन और पेंसिल से लिख भी नहीं सकते। वैन योर टीचर इज़ राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड इट्स रफ सरफेस रब्स ऑफ सम चॉक पार्टिकल्स विच स्टिक टू द
जो अगर आपके टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो जो रफ सरफेस है वो रब करेगा और कुछ चौक के जो पार्टिकल्स है वो ब्लैक बोर्ड वो उस पर स्टिक हो जाएगा. नाउ कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड द बोर्ड. अगर वो स्मूथ होगा ब्लैक बोर्ड मीन्स उस पर अगर हम ब्लैक बोर्ड पे ऑयल स्प्रेड कर देते हैं तो क्या वो चौक से हम उससे लिख पाएंगे? नहीं. इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन. हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स ऑन द रोड, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप टर्निंग टू चेंज द डायरेक्शन. अगर वो ऑटोमोबाइल्स के जो टायर्स होते हैं वो रोड पर अगर वो स्टार्ट नहीं होते, स्टॉप नहीं होते, अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करते, मोशन चेंज नहीं करते, यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल. हम नेल जो है वॉल पे फिक्स नहीं कर सकते. और टाई अ नॉट. विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड. बिना फ्रिक्शन के कोई भी बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होती है. On the other hand, friction is enable to it wears the material, whether they are screws, ball bearings or soles of shoes. You must have seen worn out steps of foot over bridges at railway stations. Friction can also produce heat vigorously. Friction जो है वो हीट भी प्रोड्यूस करता है. अगर हम हमारे पाम को रब करते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें जो है हमारे पाम जो है वो गर्म लगेंगे. वैन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सर्फेस इज कैचेस फायर. अगर हम रफ सर्फेस पे मैच स्टिक स्ट्राइक करेंगे तो फायर कैच कर जाएगी. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सर बिकम्स हॉट. जब हम उसे ज़्यादा देर तक चलाते हैं मिक्सर को तो उसका जो जार है वो गर्म हो जाता है. फॉर अ फ्यू मिनट्स यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड. जब कोई भी मशीन जो है वो ऑपरेट होती है तो हीट जनरेट होती है. Now increasing and reducing friction. As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situations. Have you ever thought why the sole of a shoes is grooved? जो सोल है शू का वो कैसे ग्रूव होता है? इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर. वो कैसे ग्रिप देता है फ्लोर में? सो दैट यू कैन मूव सेफली, जिसकी वजह से हम सेफली मूव कर सकते हैं. सिमिलरली द ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स, बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द विद द ग्राउंड. वो ग्रिप कैसे प्रोवाइड करते हैं? वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स. हम बाइसिकल और ऑटोमोबाइल्स में ब्रेक सिस्टम के ब्रेक पैड्स का यूज़ करते हैं. व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स. जो ब्रेक पैड्स है वो व्हील को टच नहीं करना चाहिए. बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लेवर these pads arrest the motion of the ring due to friction. The wheel stops moving. You might have seen that kabaddi players rub their hands with the soil. कबड्डी प्लेयर्स भी हैं वो अपने हैंड्स को रब करते हैं सॉइल से जिससे कि उन्हें बेटर ग्रिप मिले. सो जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स. जिम्नास्ट जो है वो अपने हैंड में कुछ कोर्स सब्सटेंस जो है वो अप्लाई करते हैं जिससे कि फ्रिक्शन जो है वो बेटर ग्रिप उन्हें मिल सके. इन सम सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट. वाई डू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड. हम कैरम बोर्ड में फाइन पाउडर क्यों स्प्रिंकल करते हैं? यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर poured ऑन द हिंजेस ऑफ अ डोर द डोर मूव स्मूथली. जब डोर काफ़ी आवाज़ करता है या उसके नट्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम हमेशा ऑयल यूज़ करते हैं, उसे ऑयलिंग करते हैं तो डोर स्मूथली मूव करता है बिना किसी आवाज़ किए. अ बाइसिकल एंड अ मोटर मैकेनिक यूज़ ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन्स इन ऑल अबाउट द केसेस. कोई भी मूविंग पार्ट है या मशीन है अगर उसमें ग्रीस करते हैं तो वो इजीली मूव करता है. Now friction in order to increase efficiency, when oil, grease or graphite is applied between the moving part of the machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to great extent. Movement becomes smooth. The substances which reduce friction are called lubricants. और जो सब्सटेंसेस जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उसे हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं. इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट. कुछ मशीन्स में जो है हम ऑयल को यूज़ नहीं करते हैं. एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. और एयर कुशन का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो मूविंग पार्ट्स में से फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस कर सके. हियर इज़ द नेक्स्ट पेज. Now wheels reduce friction. You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with rollers. हम जब जो है वो
ट्रॉली बैग जो है हम उसे पुल करते हैं, तो अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज, वाई इज इट सो? क्योंकि उसमें ट्रॉली बैग में जो है वो व्हील्स लगे हो। व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, और हम उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूसेस, इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। स्लाइड करने से ज़्यादा रोल करना ईजी रहता है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज, और इसीलिए हम लगेज को ईजिली पुल कर सकते हैं। Fitted with rollers, can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest inventions of mankind? इसीलिए हम बोलते हैं कि wheels जो है वो greatest invention है। Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling by the use of ball bearings. By ball bearings का use करते हुए हम rollings का use कर सकते हैं। Common examples are the use of ball bearings between hubs and the axles of ceiling fans, हब्स या एक्सेल्स सीलिंग फैंस में, बाइसिकल्स में। नाउ हियर इट इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट एयर इज़ लाइट एंड थिन, yet it exerts friction force on objects moving through it. Similarly, water and other liquids exert force of friction when objects move through them. In science, the common name of gases and liquids इज़ फ्लूइड्स। गैसेस और लिक्विड्स को हम साइंस में फ्लूइड कहते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। तो फ्लूइड जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट्स पर जब वो मोशन करता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फ्लूइड पर डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसके ऑब्जेक्ट के शेप पर भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द फ्लूइड। इट इज़ obvious that when objects move through fluids they have to overcome friction acting on them. ये obvious है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है फ्लूइड्स के थ्रू, उसे फ्रिक्शन पर एक्ट करना ही होता है, मीन्स फ्रिक्शन पर वर्क करना। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, और इस प्रोसेस में वो एनर्जी लूज़ कर जाते हैं। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने से फ्रिक्शन जो है वह कम हो जाता है। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स, ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेशल शेप्स उन्हें मिलता है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप्स? From nature, of course. Birds and fishes have to move about in fluids all the time. बर्ड और फिशेस जो है वो मूव करती है फ्लूइड्स में हमेशा। Their bodies must have evolved in shape which would make them lose less energy in overcoming friction. You read about these shapes in class 6. Look carefully at the shape of an aeroplane. Do you find any similarity in shape and that of a bird? Yes. जो बर्ड का शेप है और एरोप्लेन का शेप है वो सिमिलर है। इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिज़ाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस्ड फ्लूइड फ्रिक्शन, और काफ़ी सारे व्हीकल्स को हमने ऐसे डिज़ाइन किया है जिससे कि वो रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसे वो रिड्यूस कर सके। नाउ हियर इज योर लेसन नंबर 12 इज फिनिश्ड। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न एट होम. Stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.